कुछ लोगों के लिए पिक्सल एलईडी का कनेक्शन करना और वायरिंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि कौन सा वायर कहाँ पर जुड़ता है, कौन सा कनेक्शन होता है, क्या होता है, कैसा नहीं होता है। तो इस सब का मैं एक डिटेल आपके लिए वीडियो लेकर के आया, जिसमें आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम एनिमेशन की सहायता से मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा कनेक्शन होता है, कहाँ पर कौन सा वायरिंग जुड़ता है, किस वायरिंग का क्या काम है और आपके सेटअप के अंदर में कौन सा कनेक्शन आपको प्रेफर करना चाहिए। ये इसकी डिटेल भी मैं आपको इस वीडियो में दे दूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट पिक्सल में यूज होते हैं। सबसे पहले आता है ये वाला पावर सप्लाई। अब ये पावर सप्लाई का काम होता है, जो हमारा मेन लाइट होता है 220 वोल्ट एसी, उसको कन्वर्ट करता है 5 वोल्ट डीसी में। जो हमारी पिक्सल होती है 5 वोल्ट डीसी पर वर्क करती है। अगर उसमें आप डायरेक्ट एसी वोल्टेज दे देंगे, जो अपना मेन लाइट होता है, प्लग वाला लाइट होता है, तो आपका पिक्सल खराब हो जाएगा, कंट्रोलर खराब हो जाएगा, एक्चुअली सब कुछ खराब हो जाएगा। तो आपको हमेशा पावर सप्लाई यूज करनी है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने पिक्सल यूज कर रहे हैं। अगर आप 1 पिक्सल यूज कर रहे हैं तो छोटा अडाप्टर लगेगा। अगर आप 10 यूज कर रहे हैं तो एक छोटी एसएमपीएस या मीडियम साइज की एसएमपीएस लगेगी। अगर आप 20 यूज कर रहे हैं तो बड़ी एसएमपीएस लगेगी। अगर आप 50 पिक्सल यूज कर रहे हो तो मल्टीपल आपको एसएमपीएस यूज करनी पड़ेगी। कुल मिला के आप जितनी पिक्सल लगाएंगे उतना बड़ा आपको पावर सप्लाई का जरूरत पड़ेगा। और अगर आपको ज्यादा पिक्सल लग रहे हैं तो मल्टीपल पावर सप्लाई लगा सकते हैं। जैसे हमने ये वीडियो बनाया था, इस वीडियो में मैं टोटल 34 पावर सप्लाई यूज करी थी। क्यों? क्योंकि इसमें जरूरत थी। तो ये वाली पावर सप्लाई जो है वो हर एक सेटअप में जरूरी होती है और साइज के हिसाब से वेरी करती है कि कौन सा पावर सप्लाई कौन से वाले सेटअप में लगेगा। और इसके साथ साथ में दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आता है कंट्रोलर। अब कंट्रोलर का जो मेन काम होता है वो पिक्सल को डिजाइन प्रोवाइड करना होता है। अगर ये कंट्रोलर नहीं लगेगा तो कुछ भी पिक्सल में कोई भी डिजाइन नहीं चलेगा। अब आपका जो पूरा का पूरा सेटअप है, चाहे वो पावर सप्लाई हो, चाहे आपका पिक्सल हो, चाहे आपका वायरिंग हो, सब कुछ सेम रहने वाला है। सिर्फ कंट्रोलर चेंज होगा और जो कंट्रोलर के हिसाब से वायरिंग होगी वो भी कंट्रोलर डिसाइड करेगा। अगर आपका कंट्रोलर एस कनेक्शन का तो आपकी वायरिंग भी एस होगी, कंट्रोलर जेड कनेक्शन का तो आपकी वायरिंग भी जेड टाइप की होगी। अगर आपका कंट्रोलर पैरेलल है तो वायरिंग भी आपको पैरेलल करनी पड़ेगी और 20 पोर्ट कंट्रोलर 20 पोर्ट की वायरिंग करनी पड़ेगी। और ये जो कंट्रोलर होता है यही आपकी पिक्सल की जो साइज है वो डिसाइड करता है कि क्या साइज का सेटअप लगा सकते हैं। अगर आपने 50x40 का सेटअप का कंट्रोलर परचेज किया तो 50x40 में ही चलेगा। आप उसको 25 या 40 में यूज नहीं कर सकते, 25-80 में भी यूज नहीं कर सकते हैं। चाहे आपकी टोटल एलईडी हो वो 2000 हो, चाहे आपको 50-40 का 2000 बल्ब हो रहा है, 25-40 का भी 2000 बल्ब हो रहा है, लेकिन ये दोनों आपस में नहीं चलेंगे, चाहे वो इस कनेक्शन की हो। तो हर साइज का अलग अलग कंट्रोलर होता है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कंट्रोलर भी बहुत सारे तरह के आते हैं। कुछ कंट्रोलर आते हैं ऐसे कंट्रोलर जिनमें अंदर कुछ भी नहीं लगाते, बस माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। कुछ कंट्रोलर आते हैं जिनमें मेमोरी कार्ड लगता है। कुछ कंट्रोलर ऐसे आते हैं जो वाईफाई से कंट्रोल हो सकते हैं। कुछ इसी तरीके से हमारा एक कंट्रोलर है PLL 2000 वाईफाई कंट्रोलर। इसमें इंटरनल डिजाइनिंग भी है, इसमें आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, इसमें आपको वाईफाई से कंट्रोलर गया आपका आप टेस्ट पे अपलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से कंट्रोलर डिसाइड करता है कि आपको क्या साइज का सेटअप लगाना है, सेटअप में क्या साइज की डिजाइनिंग चलेगी, कौन सी डिजाइनिंग चलेगी और कौन से कनेक्शन में आपका सेटअप रहेगा। और ये जो PLL 2000 वाईफाई है, इसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दिया है। अगर आपको परचेस करना हो तो आप लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में आता है पिक्सल एलईडी, जो कि मेन आपकी एलईडी होती है, जो मेन बल्ब होते हैं जिनमें लाइट आपकी चलेगी। अब ये जो बल्ब होते हैं ये भी स्पेशल होते हैं, क्योंकि इसमें हर एक बल्ब के अंदर एक छोटा सा एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर रहता है। अब ये जो बल्ब होते हैं ये आपस में भी कम्युनिकेट करते हैं। जो हमारा कंट्रोलर होता है वो डेटा सेंड करता है बल्ब्स को, और बल्ब्स भी आपस में ही कम्युनिकेट करके वो डिसाइड करते हैं कि किस बल्ब को अगले बल्ब को पावर देना है। इसमें हर एक बल्ब का एक वर्चुअल नंबर डिसाइड होता है। जैसे आपका कंट्रोलर 50x40 का है तो टोटल उसको 50 एलईडी की 40 लाइन चलाने की जिम्मेदारी दी हुई है। अगर आप एक बल्ब में मिसिंग कर देते हैं तो आपका आगे का पूरा ग्रिड जो है मिसिंग हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पिक्सल के बल्ब का काउंट जो है वो कंट्रोलर के हिसाब से परफेक्ट हो। एक बल्ब में मिसिंग नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो फिर आपकी डिजाइनिंग जो गड़बड़ा जाएगी। तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि हर एक एलईडी के अंदर में एक आईसी होती है और हर एक आईसी का एक नंबर होता है। तो आपको बल्ब कम नहीं करने ना ज्यादा करने, जो एग्जैक्ट कंट्रोलर बोल रहा है उतने लगाने। तो कुछ इस तरीके की पिक्सल होती है। इसमें भी 3 वायर होते हैं, एक प्लस, एक माइनस और एक डेटा। डेटा का काम है डिजाइन देने का, प्लस माइनस पावर देने के लिए, इसको लाइट जलाने के लिए। तो कुछ इस तरीके के सिंपल सी चीजें होती है इसके अंदर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूँ कि अब डायग्राम में कैसे इसके कनेक्शंस हो गए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए T1000S कंट्रोलर यूज कर रहा हूँ। आप कोई और दूसरा कंट्रोलर भी यूज कर सकते हैं, बस वो पिक्सल के कनेक्शंस एंड साइज से मैच होना चाहिए। आप आईसी कंट्रोलर भी इसमें यूज कर सकते हैं, आप इसमें वाईफाई कंट्रोलर भी यूज कर सकते हैं, या चाहे आप यही सेम कंट्रोलर भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ पिक्सल का साइज मैच होना चाहिए। कनेक्शंस की शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले मेरे पावर सप्लाई को पावर दूंगा। उसके लिए मैं 2 कॉपर के वायर उठा करके L और N वाले पॉइंट से जोड़ दूंगा, जिससे मेरी पावर सप्लाई चालू हो जाएगी।
कंट्रोलर को चालू करने के लिए मैं उसी पावर सप्लाई से V+ और V- से 2 वायर उठाऊंगा और मेरे कंट्रोलर को पावर दे दूंगा। उसके बाद में मैं 2 वायर और इसी पावर सप्लाई से उठाऊंगा और मेरी सारी की सारी पिक्सल को प्लस एंड माइनस दे दूंगा। इससे मेरी पिक्सल के अंदर में पावर आ चुका है लेकिन डेटा नहीं आया है। तो मैं कंट्रोलर से एक डाटा का वायर निकाल करके लेके आता हूँ और पहले नंबर की पिक्सल में दे देता हूँ। उसके बाद में मैं पहले नंबर की पिक्सल और दूसरे नंबर की पिक्सल को नीचे से कनेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं दूसरे नंबर की पिक्सल और तीसरे नंबर की पिक्सल को ऊपर से कनेक्ट करूँगा। फिर उसके बाद मैं अगली पिक्सल को नीचे से कनेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं अगली पिक्सल को ऊपर से कनेक्ट करूँगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे। कुछ इस तरीके का एस कनेक्शन ही हो जाता है। कंट्रोलर से डेटा सिर्फ पिक्सल नंबर 1 में लगा है लेकिन मेरी सारी की सारी पिक्सल एस कनेक्शन में कंप्लीट हो चुकी है और ये मेरा पूरा का पूरा कनेक्शन रेडी हो चुका है। उसके बाद में अगला कनेक्शन आता है जेड कनेक्शन। इस वाले कनेक्शन में भी आपको उसी तरीके से पावर सप्लाई को पावर देना है, उसी तरीके से कंट्रोलर को भी पावर देना है और उसी तरीके से पिक्सल को भी पावर देना है। तो डेटा का कनेक्शन करने के लिए हम कंट्रोलर से सिंपली एक डाटा का वायर लेकर के आएंगे और पिक्सल नंबर 1 में अटैच कर देंगे। उसके बाद में पिक्सल नंबर 1 का नीचे वाला हिस्सा पिक्सल नंबर 2 के ऊपर वाले हिस्से में अटैच होगा। उसके बाद में पिक्सल नंबर 2 का नीचे वाला हिस्सा पिक्सल नंबर 3 के ऊपर वाले हिस्से में अटैच होगा। कुछ इसी तरीके से सारी की सारी पिक्सल को आपको कनेक्ट करते जाना है। इसमें आपको एक्स्ट्रा वायर की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको पिक्सल में अलग से लगाना पड़ेगा। पिक्सल में टोटल 3 वायर होते हैं, प्लस माइनस एंड डेटा। अब आपको नीचे से डेटा ऊपर लाने के लिए एक और एक्स्ट्रा वायर पिक्सल में डालना पड़ेगा जो कि नॉर्मली आपने तोरण में डलता हुआ देखा होगा। कुछ इस तरीके से सिंपल इसका जेड कनेक्शन हो जाता है। पावर सप्लाई का वायर और कंट्रोलर का वायर सेम रहेगा, बस पिक्सल में आपका वायरिंग का चेंजेस हो रहा है। कंट्रोलर से वही एक वायर आ रहा है जो कि आपके पिक्सल में जा रहा है लेकिन पिक्सल में जिगजैग कनेक्शन हो गया। तो ये आपका टोटल जेड कनेक्शन कुछ इस तरीके से दिखता है। पैरेलल कनेक्शन करने के लिए भी आपको पिक्सल, पावर सप्लाई एंड कंट्रोलर में उसी तरीके से पावर देना है जैसा पावर हमने एस कनेक्शन और जेड कनेक्शन में सीखा है। पैरेलल कनेक्शन में डेटा कनेक्ट करने के लिए आपको सभी पिक्सल में पैरेलली डाटा कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए जितना फीट का आपका सेटअप है उतना ही फीट में आपको ऊपर की तरफ में ही मेन वायर के साथ में एक डेटा का वायर फैलाना है और उसी डेटा के वायर से एक एक करके आपको सभी पिक्सल को डेटा का वायर भी कनेक्ट कर देना है। कुछ इसी तरीके से आप जितने भी पिक्सल लगाएंगे उसका सिंपली 3 वायर कनेक्शन होगा, प्लस माइनस एंड डेटा ऊपर से ही कनेक्ट होगा, नीचे से आपको कुछ भी कनेक्ट नहीं करना है और ये पूरा का पूरा आपका पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा जिसमें आपका मैनुअल वाला कंट्रोलर लगता है। उसके बाद में अगला कनेक्शन आता है पोर्ट वाला कनेक्शन। अब पोर्ट वाले कनेक्शन में आपके 20 पोर्ट के कंट्रोलर या 40 पोर्ट के कंट्रोलर लग सकते हैं। इसमें भी आपको पावर सप्लाई, कंट्रोलर और पिक्सल को कुछ उसी तरीके से पावर देना है जैसा हमने बाकी कनेक्शन में सीखा है। पोर्ट वाले कनेक्शन में डेटा कनेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इसमें आपको कंट्रोलर में 20 पॉइंट मिलते हैं 20 पिक्सल के लिए। अब 20 पोर्ट के कंट्रोलर में आपको 20 पिक्सल अटैच करने के लिए एक एक पिक्सल में एक एक डेटा अटैच कर देना है। सिंपली कुछ इस तरीके से आपके सारे के सारे पिक्सल 3 वायर से अटैच हो जाएंगे। प्लस एंड माइनस आपने दे रखा है, डेटा आपका सिंपली एक कंट्रोलर से वायर आउट करके आ जाएगा। इसमें आपको पिक्सल को कहीं भी नीचे से अटैच नहीं करना है, सिर्फ ऊपर आपको 3 वायर का कनेक्शन करना होगा जिसमें आपको कंट्रोलर से डेटा का वायर और पावर सप्लाई से मेन वायर आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल इसका कनेक्शन होता है।
तो दोस्तों ये था बिल्कुल ही सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन और डिटेल्स की किस टाइप से आप पिक्सल के कनेक्शन कर सकते हैं। और हम इस टाइप के वीडियोस बनाते रहते हैं, किस टाइप से आपको पिक्सल के कनेक्शन करने हैं, कैसे कंट्रोलर आ रहे हैं, किस टाइप से कंट्रोलर के सेटअप आप बना सकते हैं, बड़े बड़े सेटअप किस टाइप की डिजाइनिंग अभी ट्रेंडिंग चल रही है, सारे के सारे वीडियोस हम बनाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।